हेलो बच्चों, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा 12th क्लास की फिजिक्स है जो है उसकी यूनिट 4 था आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो जो हमारा चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट है उसके अंदर है ये टॉपिक आपका रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट। ठीक है, क्या पढ़ना हमने? रेजोनेंस के बारे में हमने पढ़ना है किसके अंदर? ये LCR सर्किट के अंदर। ठीक है, RLC या LCR सर्किट के अंदर हमने इसको पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने LCR सर्किट में इम्पीडेंस को पढ़ लिया था, इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अब हमने क्या पढ़ना है? रेजोनेंस के बारे में पढ़ना है कि LCR सर्किट में आपका रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो जो रेजोनेंस है ये क्या है? इट इज ए कंडीशन। ठीक है, रेजोनेंस क्या एक कंडीशन है व्हेन इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम मिनिमम, यानी कि रेजोनेंस ऐसी कंडीशन है जिस पे आपका इम्पीडेंस क्या हो जाता है? LCR सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा और सर्किट के अंदर करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको रेजोनेंस हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के सर्किट को क्या बोलेंगे? इस सर्किट को जिसमें रेजोनेंस की आपकी कंडीशन होगी, यानी कि इम्पीडेंस कम हो जाएगा मिनिमम और करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो हम बोलेंगे सर्किट को क्या बोलेंगे? एडमिटर बोलेंगे या एक्सेप्टर उसको बोलेंगे सर्किट को। ठीक है, अब ये रेजोनेंस की कंडीशन किस प्रकार से आपकी रहेगी, कैसे बनेगी? देखो, इम्पीडेंस हमें पता है कि इम्पीडेंस आपका XL माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है आपका इम्पीडेंस। ठीक है, अब यहाँ देखो जो आपके सर्किट के लिए इनपुट जो EMF है ई नोट साइन ओमेगा टी, ये होती है। ठीक है, अब ये आपने अप्लाई कर दिया LCR सर्किट में, तो आपको इसकी एवरेज में करंट मैक्सिमम मिलना चाहिए। ये आपने दिया है तो क्या है? ये EMF आपने दी, करंट क्या मिलना चाहिए? मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो I है इसको हम E बाई क्या है? Z लिखेंगे LCR सर्किट के लिए। तो इसमें क्या आपका करंट मैक्सिमम आपका कब होगा? जब आपका Z मिनिमम होगा। ठीक है, तो Z हमें पता है, Z आपका ये होता है जो इम्पीडेंस है। ठीक है, अब ये जो है आपका ये टर्म आपकी यहाँ मिनिमम, या हम कहें ये टर्म आपकी जीरो हो जाती है तो केवल आपका क्या बचेगा? यहाँ R बचेगा। ठीक है, R बचेगा तो आपका जो Z इम्पीडेंस है वो केवल क्या है? R के इक्वल आएगा। और यही मिनिमम इम्पीडेंस की कंडीशन होती है जब आपका इम्पीडेंस केवल R के इक्वल आए। ठीक है, केवल रेजिस्टेंस के इक्वल आए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है? रेजोनेंस में क्या कंडीशन है? देखो यहाँ पर XL है, उसको क्या लिखते हैं हम? ओमेगा L, और XL है इसको हम लिखते हैं, ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी और L। ठीक है, XC को क्या लिखते हैं? 1/2, ये 1/ओमेगा C होती है और ओमेगा को 2 पाई F और C, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें मान लिया आपने करंट को मैक्सिमम करना है तो आपका इम्पीडेंस कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है ये चीज़ें। मान लिया आपने F, ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया आपने, अगर ये फ्रीक्वेंसी आपकी मिनिमम है तो आपका XL क्या होगा? मिनिमम होगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के क्या है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन उसी फ्रीक्वेंसी पर XC तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, एक आपने फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर ली। ठीक है, पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट मान लिया आपने कर ली, तो उस फ्रीक्वेंसी पे आपका XL क्या? ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम आपने ली, XL को कम करना चाहते हैं आप, तो ये एक फ्रीक्वेंसी आप ले लोगे, कम ले लोगे फ्रीक्वेंसी, तो आपका XL कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी फ्रीक्वेंसी पे आपका XC क्या हो जाएगा? XC तो बढ़ जाएगा ना, ये फ्रीक्वेंसी पे ये तो डायरेक्टली ये क्या है? इसके इनवर्सली है। ठीक है, तो आपने क्या है? इस प्रकार की एक फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है जिस पे आपका XL और XC दोनों इक्वल हो। देखो ऐसी, वही तो आपकी रेजोनेंस कंडीशन है।
एक्सएल और एक्ससी क्या है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी को आपने सेलेक्ट करना है जिसपे एक्सएल और एक्ससी आपका क्या है, इक्वल हो। तो एक्सएल और एक्ससी आपका इक्वल हो जाएगा तो वो रेजोनेंस की कंडीशन है, वहाँ पर फ्रीक्वेंसी की कंडीशन है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये इक्वल होंगे तो इसका स्क्वायर भी, ये एक्सएल, इसको भी आप फिर एक्सएल लिख सकते हो, एक्सएल जीरो, जीरो का स्क्वायर, यानी कि ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जेड आपका केवल किसके इक्वल बचेगा, आर, और जेड केवल आर के इक्वल आपका बचेगा, तो आपका जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम। उस केस में करंट आपका क्या हो जाएगा, करंट बिकम मैक्सिमम, ठीक है, करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो जो रेजोनेंस है ये एक प्रकार से आपकी कंडीशन है, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस एक कंडीशन है जिसपे आपका इम्पीडेंस क्या है, मिनिमम हो जाए तो उस पर करंट क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे हम पढ़ लेते हैं, क्या आती है भाई, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है कि जो हमने ये कंडीशन बताई है इसमें आपने एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, उसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे हम, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिस पे आपकी कौन सी कंडीशन होती है, जिस फ्रीक्वेंसी पे आपको रेजोनेंस कंडीशन होती है। और रेजोनेंस कंडीशन है क्या, यानी जेड मिनिमम और करंट मैक्सिमम बन जाए। और जेड मिनिमम कब होगा, जब आपका एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। तो ये रेजोनेंस कंडीशन ये भी तो है, एक्सएल किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एक्सी के इक्वल, ठीक है। और ये जिस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल एक्सी के इक्वल होता है वही फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपका रेजोनेंस हो जाए, ठीक है, उसको बोलोगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस क्या कंडीशन है, एक्सएल किसके इक्वल, एक्सी के इक्वल। अब देखो एक्सी, एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल, एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी लिखते हैं। ओमेगा को 2πf फ्रीक्वेंसी और इसको भी 2πf ये हम फ्रीक्वेंसी लिख दी ओमेगा को, ठीक है। यहाँ से ये इधर आ जाएगा, ये टर्म सारे इधर आ जाएंगी, एफ इधर चला जाएगा, एफ स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/2π²। तो इसको, इसका स्क्वायर है, इसको हटाने के लिए हमने स्क्वायर रूट कर दिया, ठीक है। देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ये कट गया आपका, ये एफ फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल, 2π और रूट LC। तो जो ये आपकी फ्रीक्वेंसी है 1/2π√LC, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस। और एक प्रकार से यही वो फ्रीक्वेंसी बताओगे, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही आपकी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसी पे आपका रेजोनेंस होता है। और एक प्रकार से नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी है, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है जो कि हमारे सोलर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी है जिस पे आपका रेजोनेंस अकर होता है, इम्पीडेंस कम हो जाता है और करंट मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। आया ये समझ में, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब रेजोनेंस करो किस प्रकार से बताइए, देखो इधर हमने करंट बताया, इधर हमने फ्रीक्वेंसी ले ली है। अब ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ पर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इस पे आपका करंट क्या दिखा रखे हैं, यहाँ पर मैक्सिमम दिखा रखे है, ये आपकी रेजोनेंस कर्व बनेगी, ठीक है। यही वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, इसी पे आपका करंट क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो ये आपका रेजोनेंस क्या है, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कैसे आपका होता है और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, ये हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।